जय श्री राम। भारत में आजकल कुछ कथाकथित बुद्धिजीवी लोग जातिवाद का रोना रोते हैं कि हमारे साथ सदियों से अत्याचार होता आ रहा है जाति के नाम पर। जो पुराने 5000 साल का लेकर के नाम रोना रोते हैं। मैं मानता हूं कि जातिवाद के साथ अन्याय हुआ होगा, परंतु जो वर्तमान में जो स्थिति चल रहा है, जातिवाद का जो खेल चल रहा है, 70 साल से भारतीय बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखे हुए संविधान के अनुसार जो जातिवाद का चरम पे जो अभी चल रहा है, वैसा कभी नहीं हुआ होगा। क्योंकि वर्तमान में तरह तरह के राज्यों की सरकारों ने जातियों को पता नहीं कितने हजारों तक पहुंचा दिए, और हमारे मनीषियों ने जाति नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं था। भारत में वर्ण व्यवस्था था, वर्ण में भी नीचे और ऊपर जाने की व्यवस्था थी। शूद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता था, और रावण जैसे ब्राह्मण भी शूद्र क्या उससे नीचे एक राक्षस तक पहुंचा। यह तो हम हुए भारतीय परंपरा को मानने वाले, आस्था को मानने वाले लोग। लेकिन यही बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, विज्ञानवादी लोग कहते हैं कि विज्ञान मनुष्य बंदर से उत्पत्ति हुई। तो यह मूर्ख जाहिलों को कोई समझाए कि क्या। तब एक कहते हैं हमारे साथ हजारों साल से अन्याय होता आया है, और फिर कहते हैं कि हम बंदरों की पैदाइश हैं। तो क्या बंदरों में भी जातिवाद का भेदभाव होता था? किस आधार पे? तो यह जातिवादी राजनेता के चक्कर में न पड़े भारतीय लोग, ऐसा कुछ है नहीं। अभी एक एक IAS अधिकारी, सीनियर वरिष्ठ अधिकारी ब्राह्मण लड़की के विषय में बोला, ठीक है। ऐसा भारत में बहुत ब्राह्मण लड़कियां दलित से सुनने में आया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, या अभी एक बिहार में जो एक मंत्री बना उपेंद्र कुशवाहा जी का लड़का, उसकी भी पत्नी शायद सुनने में आता है ब्राह्मण है। पर जो जातियों में जो ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं, संतोष वर्मा, क्या एक दलित ब्राह्मण की बेटी से अपने लड़के का शादी करेगा? कभी नहीं। तो यह जो जातियों में जो ब्राह्मणवाद है, इनको मिटाना होगा। यह लोग अपने जाति के किसी गरीब बेटी से शादी करेंगे? कदापि नहीं। यह बस समाज को उकसाने का कार्य करते हैं, और वंश दर वंश आरक्षण का लाभ लेते हैं, और जो गरीब तबके का चाहे जो भी जाति हो वह उसी में दबा रहता है। इन लोगों के झूठे प्रलोभनों में आकर के अपनी जान गंवाता है, अपनी समय बर्बाद करता है। तो मेरा यही सबसे करबद्ध निवेदन है कि ऐसे मूर्खों जाहिलों के समय में कि विषय में सोच करके, बातों को सुन करके अपना ये न करे। क्योंकि कोई आपके नाम पे बरगला करके नेता बनेगा, IAS बनेगा। यूपी में देखिए, जातिवाद के नाम पर उपजे मुलायम सिंह, 100% अपने उनके बेटा मुख्यमंत्री बने। बिहार में लालू यादव ये हक दिया लाए, ये कराए, और उस कुर्सी पर बैठा कौन? उनकी पत्नी, फिर उनका बेटा बेटी। तो यह है, आप बस हल्ला करने के लिए। आप तभी सफल होंगे जब आप कोई स्किल सीखेंगे, कोई रोजगार धंधा करेंगे। आप अगर उठ गए तो किसी भी जाति की कोई प्राइवेट सेक्टर में, अमेरिका अगर कहीं जाइए तो कहीं जातिवाद है नहीं। काम करने वाले वहाँ पे आप की स्किल के हिसाब से नौकरी मिलेगी। बाकी जातिवाद के चक्कर में अगर फंसे रहेंगे तो वहीं घिसेंगे, आपका बेटा भी फंसेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आप फंसे रहेंगे, और आपके वोट से, आपके झंडा लेने के ढोने के फायदे लेकर के ये लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो इससे आप लोग आगे बढ़िए। बाकी हमारा आप लोगों से यही कहना है, आप देखें, बाहर निकले, समाज को घूमें, जो विश्व में जितना संपन्न देश हैं वहाँ का इतिहास पढ़ें, वहाँ के लोगों को देखें। अंग्रेज आए थे, क्या वो जाति का खेल करते थे? तो ऐसे लोगों को आप देखें जो विश्व में जो भी देश संपन्न है। एक हमारा देश धर्म के नाम पे पहले भी बढ़ चुका है। वहाँ देखिए, वहाँ भी तो
क्या डेवलप कर लिए? तो ऐसे नहीं हो सकता है। आप संपन्न होंगे तभी कुछ कर पाएंगे, नहीं तो यह जातिवाद के चक्कर में यह चुनिंदा देश के 2-4 हज़ार परिवार ही फायदा ले रहा है और आप पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही करते रहेंगे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। तो इससे ऊपर तो जरूर उठना होगा। बाकी हमारा अपना 40 साल का अनुभव बता रहा हूँ, पूरे देश के कोने कोने में 80% अपने देश के ज़िलों में जो घूमा हूँ, अनुभव किया हूँ, वो अनुभव आप लोगों के बीच में बता रहा हूँ। आप पहले घूमें, लोगों से मिलें, फिर आपको खुद इसका अनुमान होगा, न कि अपने जातिवादी जहर उगलने वाले नेता अधिकारियों की बात सुन करके। जय श्री राम, भारत माता की जय।